भगवान को बनाने वाला इंसान है, ये तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया। और रामलला की जो विग्रह है, मूर्ति है, वो भी नकली बनाई गई है, ये भी प्रूव हो चुका है। देखियो कैसे। पहले तो आप लोगों ने ये गाना बनाया कि हम रामलला को लाएंगे, राम का घर बनाएंगे, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि भगवान को लाने वाले भी आप हैं, भगवान का घर बनाने वाले भी आप हैं। भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करते हो आप लोग, ये सबसे बड़ी हंसी की बात है। वैसे आप कहते हो कि भगवान ने आपको प्राण दिए हैं, और आप एक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, इंसान प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, ये भी बड़ी हंसी की बात है। दूसरी बात यह है कि जो भगवान का विग्रह जब बना था, रामलला की मूर्ति स्थापित की थी, तो बहुत जोर शोर से ये चलाया गया था, देखो रामलला की मूर्ति बिल्कुल बदल चुकी है, अब वो हंसने लगी है, उसकी आंखें अचानक बदल गई हैं, आंखें उसकी अलग तरह की हो गई हैं। आप लोगों ने इतना ये भ्रम फैलाया गया था लोगों के सामने। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो सच में साक्षात थे रामलला, तो उनकी नाक के नीचे से इतने भ्रष्ट लोगों ने ये काम कैसे कर दिया, और वो चुपचाप कैसे देखते रह गए। या हनुमान जी भी फेल हो चुके हैं, हनुमान जी की भी चौपाई है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो हनुमान जी की आज्ञा के बिना इतने भ्रष्ट लोग कैसे घुस गए वहां पर, तो ये दोनों चीजें कैसे फेल हो गई हैं। अब आपको ये समझने वाली बात यह है कि जिस राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को लूटा गया, कैसे लूटा गया, सारे कथावाचक, सारे धर्मगुरु, सब ने, आप लोगों ने अपने हिसाब से भी चंदा लिया, अपने भक्तों से चंदा लिया कि हम रामलला को वहां देंगे, साक्षात रामलला वहां पर विराजेंगे। तो ये सब लोग आपसे झूठ बोलने वाले, ये लोग भी दोषी हैं। आप लोगों से जितना चंदा लिया था ना इन लोगों ने कि रामलला में देने के लिए, वहां से 10% भी नहीं दिया होगा, बाकी सब इन्होंने खुद रखा। अब ये आप लोगों से जो इतना बड़ा झूठ बोला कि रामलला साक्षात है, आप इन लोगों से जवाब क्यों नहीं मांगते हो कि कहां साक्षात होते तो ये सब काम कैसे होता। लेकिन बात यह है कि ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है भारत की, भारत में लाखों मंदिर हैं, और वो सब लूट के अड्डे बन चुके हैं। चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मथुरा का जन्मभूमि हो, राजस्थान के बहुत सारे मंदिर हैं। जिस मंदिर को उठा के देख लोगे ना, वहीं पर आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। अब तो धीरे धीरे खैर दबाया जा रहा है इन सब केसों को कि भाई नया एक बवाल ना पैदा हो जाए धर्म के नाम पर, लेकिन इतने भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। लेकिन आपने अपना जो है सारी पहचान इन मंदिरों को और मस्जिदों को ही बनाया हुआ है। क्या भारत की पहचान मंदिर और मस्जिद हो सकते हैं? आप रेलवे ट्रैक पर जाइए, दोनों तरफ देखिए झुग्गी झोंपड़ियां, ओ हो, उन कीड़े मकोड़ों की तरीके से लोग वहां पर रहते हैं, और बाहर के लोग यही फोटो खींचकर बाहर देखे, देखो ये है भारत। आप इन कब्रिस्तान बना रहे हो उन मंदिरों का, और मंदिरों से कौन सा विकास होने वाला है? जितनी अरबों की संपत्ति मंदिरों में पड़ी है ना, इसको अगर विकास कार्यों में लगा दिया जाए ना, तो ओहो, भारत की तस्वीर बदल जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि धर्म एक इतना ठगी का देश बन चुका है भारत जो है, कि धर्म के नाम पर जितना कुछ भी गंदा हो सकता है, जितना कुछ भी गलत हो सकता है, वो सब कुछ करो। तो भारत की पहचान जो है, इन मंदिर मस्जिदों को क्यों बना रहे हो? इनसे कौन सा आपका आध्यात्मिक विकास होने वाला है? कोई विकास नहीं होने वाला।